क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी और कठिन होती जा रही है? आप ईमानदारी से काम करते हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, फिर भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये एहसास किसी के भी विश्वास को डगमगा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली कथा सुनाने जा रहा हूं, जो सीधे इसी संघर्ष से जुड़ी है, हिमालय की शांत चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत से। ये कहानी है एक गरीब किसान की, एक दिव्य परीक्षा की और चावल के एक दाने की, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का भार समाया हुआ था। बहुत समय पहले, जब भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, तब माता पार्वती करुणा भरी दृष्टि से संसार को निहार रही थीं। कैलाश से बहुत नीचे धरती पर एक किसान रहता था, देवदत्त। वो दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसके परिवार के हिस्से में अक्सर भूख ही आती थी। एक शाम, पूरी तरह थका हुआ, देवदत्त ने आकाश की ओर देखा और वेदना से पुकार उठा, हे देवताओं, मेरी इतनी परीक्षा क्यों? मैं इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? उसकी ये पुकार कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। माता पार्वती ने उसका दर्द सुना और शिव से कहा, महादेव, इस मनुष्य का विश्वास डगमगा रहा है, इसे सत्य का अनुभव कराना आवश्यक है। भगवान शिव ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हाँ, पर इसकी परीक्षा बल की नहीं, समझ की होगी। अगली सुबह देवदत्त की झोपड़ी के द्वार पर एक साधु आए और भिक्षा मांगी। देवदत्त के पास बस एक मुट्ठी चावल बचा था। वो एक क्षण भर रुका, अपने भूखे परिवार के बारे में सोचा, फिर श्रद्धा से हाथ जोड़कर वो चावल साधु को अर्पित कर दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, अब इस चावल को तराजू पर रखो। देवदत्त ने वैसा ही किया, पर आश्चर्य, तराजू हिला तक नहीं। साधु बोले, अब अपनी सारी संपत्ति रखो, अपने औजार, थोड़े से सिक्के, यहां तक कि अपने घर का विचार भी। देवदत्त ने मन ही मन सब कुछ तराजू पर रख दिया, लेकिन तराजू अब भी स्थिर था। वो स्तब्ध रह गया। आखिर उस एक मुट्ठी चावल से भारी क्या हो सकता था? तभी साधु ने करुण स्वर में कहा, अब अपना अहंकार रखो, अपना क्रोध, अपने दुखों की शिकायतें और अपने परिश्रम का गर्व। जिस क्षण देवदत्त को सत्य समझ में आया, जिस क्षण उसने अपना सिर सच्ची विनम्रता से झुका दिया, तराजू झुक गया। उसी पल साधु अंतर्ध्यान हो गए। उनके स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने शांत और गूढ़ स्वर में कहा, अहंकार के भार से दिया गया एक दाना भी भारी होता है, पर विनम्रता से जिया गया जीवन सबसे बड़े कष्ट को भी हल्का कर देता है। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, कष्ट त्याग का संकेत नहीं होते, वे वो अग्नि है जो विश्वास को शुद्ध और सशक्त बनाती है। उस दिन के बाद देवदत्त की दृष्टि बदल गई। वो खेतों में वही काम करता रहा, पर अब धैर्य के साथ, कृतज्ञ हृदय के साथ। उसके जीवन में कोई चमत्कारिक धन नहीं आया, पर धीरे धीरे शांति, संतोष और स्थिर समृद्धि उसके जीवन का हिस्सा बन गई। ये कथा हमें एक शाश्वत सत्य सिखाती है। सच्ची भक्ति और सच्चा दान इससे नहीं मापा जाता कि हम कितना देते हैं, बल्कि इससे कि किस भाव से देते हैं। हमारा अहंकार, हमारी शिकायतें और ये भावना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, यही हमारे दुखों को भारी बनाती हैं। विनम्रता में वो शक्ति है जो संघर्ष को शक्ति में बदल देती है और कष्ट को विकास का मार्ग बना देती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया का सारा बोझ आपके कंधों पर है, तो देवदत्त और उस एक मुट्ठी चावल को याद कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं क्या पकड़े हुए हूं जिसे मैं छोड़ सकता हूं? क्रोध, गर्व, शिकायत? कभी कभी यात्रा को हल्का बनाने के लिए बोझ कम करना जरूरी नहीं होता, दिल को विनम्र बनाना ही काफी होता है। इस कथा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आत्मा को पोषित करने वाले और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।